हेलो स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड ईएमएफ का न्यूमेरिकल्स आप सीख रहे हैं। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेड फ्रॉम फॉलोइंग हाफ सेल्स। कह रहे हैं दो हाफ सेल्स हैं, इनकी हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं और इन दो हाफ सेल से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा उसका ईएमएफ पूछना है। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा राइट इलेक्ट्रोड है कौन सा लेफ्ट, तो पहले हमको ये समझना है। उसके लिए आपको लास्ट वीडियोस में थ्योरी में हमने बताया, जब ये नहीं मालूम हो कौन सा राइट इलेक्ट्रोड है कौन सा लेफ्ट, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो राइट इलेक्ट्रोड होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो ये राइट इलेक्ट्रोड हुआ और ये निकल जो है ये हुआ लेफ्ट इलेक्ट्रोड। बस ईएमएफ का लिए ये फार्मूला, राइट के रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दीजिए तो भाई ये E0 जो है ये वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच ऑफ फॉलोइंग एक्सियल सॉल्यूशन। एक आपको ये एक्सियल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी पीएच आपको कैलकुलेट करनी है। ये हाइड्रोजन से बना हुआ एक इलेक्ट्रोड है। ये जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा आपने कि उसमें हाइड्रोजन गैस बन एटमॉस्फेयर पर H आयंस कंसंट्रेशन में, जिसकी यूनिट कंसंट्रेशन बन हो उसमें डिसॉल्व करते हैं रखते हैं। इसमें इसी H आयन कंसंट्रेशन एक्चुअली पूछ रहे हैं हमसे। पीएच का मतलब है हमसे माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा आपने पीएच माने माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन। आपको इसका इस सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है, जब ये नहीं लिखा हो कौन सा पोटेंशियल है तो आपको हमने बताया रिडक्शन पोटेंशियल्स को माना जाता है। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसलिए हम पहले इस सेल की रिडक्शन रिएक्शन लिख रहे हैं। इस सेल की रिडक्शन रिएक्शन ये हुई, रिडक्शन माने इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में चेंज हो रहे हैं। किसी भी रिएक्शन को हम जैसे ऐसे लिखें या इसका हम 2 से डिवाइड करके हाफ लिखते हैं, एक ही बात है। इसको इस प्रकार से हम ट्रीट करें, इस प्रकार से ट्रीट करें, तो दोनों बातें एक ही हैं। वन इलेक्ट्रॉन होने से हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और नर्स की इक्वेशन से जो आपका ईएमएफ है E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, जैसा पढ़ चुके कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2, जैसा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखते हैं उसी तरह से। गैसेस के लिए कंसंट्रेशन माने प्रेशर होता है, n माने जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। E की वैल्यू E आपको गिवन है, इनपुट की हमने, और E0 आपको मालूम है हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 की वैल्यू 0 होती है। तो भाई ये वैल्यू हमने सब पुट कर दी और ये हमने कैलकुलेशन की, तो यही माइनस लॉग H आयन हमसे पूछा जा रहा है, इसी को हम पीएच कहते हैं। तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नाउ अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ईएमएफ के बारे में पढ़ा। अब इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, बड़ा जनरल वर्ड है, बहुत बात सुनने में आता है। 11वीं क्लास में ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करें तब उसमें केमिकल चेंज हो जाता है। वो जो केमिकल चेंज होता है बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस केमिकल चेंज को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये समझना पहले, डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी क्या है, अगर इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उसमें एक से ज़्यादा कैटायन है, एक से ज़्यादा एनायन है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करते समय सिर्फ एक ही कैटायन जाता है कैथोड पर और एक ही एनायन जाएगा एनोड पर। अगर उसमें एक से ज़्यादा कैटायन, एक से ज़्यादा एनायन है, तो कौन सा कैटायन जाएगा कैथोड पर, कौन सा एनायन जाएगा एनोड पर, उसके लिए ये डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी होती है। डिस्चार्ज पोटेंशियल माने वो पोटेंशियल
जिस पोटेंशियल पर कोई आयन डिस्चार्ज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उस पोटेंशियल को डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते हैं। इसकी थ्योरी है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, माने जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाता है, वो कैटाइन जो है जाएगा कैथोड पर और वो एनायन जाएगा एनोड पर। तो जिस कैटाइन या एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, जो जल्दी न्यूट्रल बन जाएगा, कम पोटेंशियल से न्यूट्रल बन जाएगा, वो जाता है इलेक्ट्रोड पर। भाई इसके लिए कुछ कॉमन आयंस हैं जो मेनली ज़्यादा काम में आते हैं, उनका एक ऑर्डर है, ये आपको याद कर लेना है। तो फॉर कैटाइंस डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आयन लेस देन मर्क्यूरिक आयन, लेस देन क्यूप्रिक आयन, लेस देन एच आयन, लेस देन जिंक आयन, लेस देन एल्युमिनियम आयन, लाइक दैट। ये ऑर्डर है, पूरा ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं, आपको ये याद करना है मेनली एच आयन के कंपैरिजन में डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या ज्यादा है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर से एच आयन मिलते हैं, एच आयन जरूर होते हैं, उसके अलावा जो भी मेटल का साल्ट है वो आयन होंगे। अगर इस हमारे पास सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर का साल्ट है तो इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है एच आयन से, ये आयंस जाएंगे। और अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस इनका कर रहे हैं, सोडियम साल्ट का, कैल्शियम साल्ट का, तो एच आयन जाएगा इलेक्ट्रोड पर इनके कंपैरिजन में। तो इतनी बात को याद रखना। इसी तरह आयनाइंस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का ये ऑर्डर है। डिस्चार्ज पोटेंशियल आयोडाइड का लेस देन ब्रोमाइड, लेस देन क्लोराइड, लेस देन फ्लोराइड, लेस देन OH आयन, देन नाइट्रेट, देन सल्फेट। भाई ये OH आयन के कंपैरिजन में आपको याद करना है मेनली कि अगर आपके पास सॉल्यूशन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का है तो ये आयन जाएंगे आपके इलेक्ट्रोड पर, और अगर सॉल्यूशन हमारा नाइट्रेट या सल्फेट का है तो OH आयन जाएंगे इलेक्ट्रोड पर। इतनी बात को ये आपको याद करना है। कुछ एग्जांपल सीख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल नंबर 1, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें आयंस बन रहा है। पहले आयंस बनते हैं आयनाइजेशन जैसा पढ़ चुके, तो पहले NaCl के आयंस बन रहे हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, वाटर के आयन बन रहा है H आयन, OH आयन। अब इसमें दो कैटायन हैं, सोडियम आयन और H आयन। तो जैसा अभी पढ़ चुके H आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है सोडियम आयन से, तो इसलिए H आयन जाते हैं कैथोड पर, सोडियम आयन नहीं जाते हैं। H आयन कैथोड पर जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके H और HH मिलकर हाइड्रोजन गैस हमको कैथोड पर लिबरेट होगी। इसी तरह से ये क्लोराइड और OH में क्लोराइड आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए क्लोराइड आयन जाएगा एनोड पर, और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये Cl रेडिकल और फिर ये 2 Cl मिलकर क्लोरीन गैस बन जाती है। तो इस तरह से NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलेगी, क्लोरीन गैस एनोड पर मिलेगी। और क्या पूछा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसमें और क्या हुआ, और जो बात ऑब्जर्वेशन की हुई है, ये सोडियम आयन और OH आयन ये हमारे सेल के अंदर रहेगा, और ये सोडियम आयन OH आयन आपस में रिएक्ट करके NaOH बनाएंगे, और हमें सेल के अंदर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ये इसका एक हमारा बाई प्रोडक्ट हुआ, NaOH भी हमको साथ में मिल गया वो सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इसी तरह H2SO4 के ये आयंस बने, इससे 2H आयन, सल्फेट आयन, वाटर से ये आयन बन रहा है H आयन, OH आयन। एट कैथोड इसमें कैटायन एक ही है, बस सिर्फ H आयंस ही है, तो इसलिए H आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके ये H और हाइड्रोजन गैस हमको कैथोड पर मिल जाती है। देखिए एनोड पर इसमें 2 आयंस हैं, एक OH आयन है, एक सल्फेट आयन है। अब इन दोनों में OH आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है जैसा कि पढ़ चुके, तो ये OH आयन जो है वो जाते हैं एनोड पर, और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके OH, और ये 4 OH रेडिकल आपस में मिलकर वाटर और ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से हमको हाइड्रोजन कैथोड पर मिलती है, ऑक्सीजन एनोड पर मिलती है। इसमें देखने की बात जो और एक है वो ये कि इस सल्फ्यूरिक एसिड से H आयन, सल्फेट आयन ये सेल में वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। तो इस प्रोसेस में एक खास बात जो है वो ये सल्फ्यूरिक एसिड वैसा ही रह जाता है सेल में, इसमें सिर्फ वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम हुआ फिर, जो प्योर हमारा वाटर है
उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ प्योर वाटर इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसको जो है वो कंडक्टिव बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाया जाता है। तो इस प्रोसेस में एक्चुअली वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है एंड द फंक्शन ऑफ H2SO4 इज टू प्रोवाइड मोर कंडक्टिविटी टू द वाटर so that the electrolysis may be carried out more rapidly. Okay, thanks.